एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में। ये जो बिहार की प्रस्तुति होगी वो आप लोगों के सामने एक चित्रात्मक प्रस्तुति होगी और आप लोगों को चित्र के माध्यम से बिहार का परिचय का वर्णन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के बिहार राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा, ये जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार राज्य का नामकरण कैसे हुआ। बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों, मठों, शिक्षण केंद्रों आदि के लिए प्रसिद्ध था। तत्कालीन समय में बौद्ध स्थलों के दर्शन करने की परंपरा थी। पवित्र बौद्ध स्थलों के दर्शन यात्रा को बिहार कहा जाता था। बौद्ध काल से पूर्व जैन कालीन बिहार में भी विहार करने की प्रथा थी। फिर उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर ने मगध, वैशाली, अंग, विदेह के चैत्यालों का विहार किया था। तत्कालीन जैन श्रावक भी इन क्षेत्रों में विहार करते थे। विहार करने की प्रथा बौद्ध काल में बनी रही। आज जहां बिहार शरीफ है वहां 8वीं सदी में पाल वंशीय मगध सम्राट गोपाल द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह नालंदा विश्वविद्यालय के तरह ही एक प्रमुख शिक्षण का केंद्र था। फिर उसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन इब्न बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने उदंतपुरी दुर्ग तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों, मठों और संग्रामों आदि को तहस नहस करते हुए पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यह क्षेत्र तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध की प्रवृत्तियों का भी केंद्र रहा था। फिर उसके बाद बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध संगति क्षेत्र में स्थापित कर दिया। बख्तियार खिलजी ने बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का एक सहायक भी था। प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध विहारों को तुर्क मुसलमानों में बिहार यानी कि बिहारों की भूमि की संज्ञा दी। फिर उसके बाद बख्तियार खिलजी ने फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत याहा मनेरी को वहां निवास करवाया। उसी के पश्चात सूफी संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी और बाउद्दीन तेमुल्लाह सूफीबाज, शाह कंगन आदि सूफी संतों ने वहां पर निवास किया था। जब तुर्क शासन काल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रही, तभी सूफी संतों के निवास स्थल को शरीफ शब्द से अलंकित किया गया था। अरबी शब्द शरीफ का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, यानी कि प्रतिष्ठित जन आदि, जैसे कुरान शरीफ, मक्का शरीफ आदि। तुर्क शासन काल में अर्जे बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम मिन्हाज उस सिराज द्वारा 1203-4 में लिखी गई पुस्तक तबकात-ए-नासरी में मिलता है। तुर्क शासन काल में ही प्रशासनिक मुख्यालय बिहार के स्थान पर बिहार कहा जाने लगा था। यह बाद के शासन काल में भी बना रहा। फिर उसके बाद 1541 ईस्वी में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना में स्थानांतरित कर दिया। पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्लाह की पुस्तक
तारीख़े दाऊदी में देखने को मिलती है, परंतु शेर शाह का शासित क्षेत्र बिहार ही कहलाता रह गया। विद्यापति द्वारा 309 ईस्वी में रचित कृतिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। सल्तनत काल में शासित क्षेत्र को सूबा-ए-बिहार की संज्ञा दी गई। बिहार सूबा प्रांत के लिए एक सूबेदार का पद भी सृजित किया गया था। सूबेदार बिहार सूबा का प्रमुख होता था। सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी 12वीं सदी की अबू अमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन की पुस्तक तबकाते नासरी से होती है। पटना को राजधानी बनाकर बिहार सूबा का निर्माण शेर शाह ने किया था। उस प्रांत का विस्तार करते हुए अकबर ने सूबा-ए-बिहार का एक परिपक्व करते हुए अकबर ने सूबा-ए-बिहार का नक्शा तैयार करवाया। कंपनी शासन काल के दौरान भी सूबा शब्द का ही प्रयोग होता रहा था, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय से सूबा को प्रांत कहा जाने लगा। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ। सबसे पहले मुगलों की शासन व्यवस्था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी, तब कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया और कलकत्ता को देश की राजधानी बनाया। इससे बिहार में साम्राज्यवादी बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया और वे बिहारियों के प्रति भेदभाव बरतने लगे, जिससे शिक्षित बिहारियों में बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई। बिहार बिहारियों का है, यह भावना उनके मन में प्रबल हो उठी। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधित आंदोलन शुरू हो गया। दूसरी ओर बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी आंदोलनों के कारण अंग्रेजों का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। बंगाली हिंदुओं को चोट करने लगे। सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन बंग भंग भी 1905 ईस्वी में कर दिया था। बंगाली हिंदू क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार बंगाल विभाजन के लिए इस संबंध में विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। बंगाली क्रांतिकारियों के प्रभाव से चल रहे बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी भावना पर अंग्रेज अंकुश करना चाहते थे, परंतु 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। इस शाही दरबार में बिहार, जिसमें उड़ीसा सहित शामिल था, वह प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। तो इस तरह से हमारे बिहार राज्य का गठन हो गया। ये हमारे बिहार राज्य का परिचय था, पेज नंबर 1। अब हम लोग बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करते जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।